बहुत सारे खापों के नेता हैं अलग अलग राज्यों के। आप पंजाब से हो सर? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश का महासचिव। अच्छा, आप सर पंजाब से? नहीं है, मैं हरियाणा से। आप हरियाणा। ढासा बारह के प्रतिनिधि के तौर पे आए हम। हमारी जो खाप है ढासा बारह कहलाती है। अच्छा, ये बताइए कि इस खाप पंचायतों में कहा जा रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपको लग रहा है कि पंचायत की ये पंजाब की भागीदारी कम है? नहीं, पंजाब ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा हुआ था यहाँ पर। जो पंजाब के किसान संगठन है वो उन्होंने एक तरीका बना रखा है कि अपनी पंचायत करते हैं वहाँ पर और उनके तौर पे एक प्रतिनिधि को भेज देते हैं। जो भी फैसला वो प्रतिनिधि यहाँ लेता है उसको वहाँ पर वो लोग लागू करते हैं। तो ये खिलाड़ियों को न्याय की जो जंग है उसको आप लोग कैसे आगे ले जाएंगे जब इस तरीके के माहौल में, जब बीजेपी ने इसे एक जाति, एक बिरादरी, एक खास परिवार का नाम दे दिया है? ऐसे में तो लड़ाई आपकी और मुश्किल हो जाएगी ना। आप नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, सरकार कहेगी कि आप कानून से ऊपर हैं क्या? कानूनी प्रक्रिया से वो तो जांच कर ही रही है। देखिए, हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। हम भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, संविधान के तहत जो कानून दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं के तहत मांग की बात कर रहे हैं। जो पॉक्सो की धारा लगी है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अगर वो धारा गलती से मेरे जैसे या आप जैसे किसी इंसान पे लगी होती तो पुलिस अभी तक उठा के हमारा रिमांड भी ले चुकी होती। तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर दो प्रकार का जो कानून कहा जाता है, एक गरीबों के लिए, शोषित वर्ग के लिए, और एक जो अमीर और ताकत वर्ग के लिए, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर ये जो कानून है दो प्रकार का है। मकड़ी के जाले की तरह से है एक तरीके से, कि इसके अंदर छोटे मोटे अपराधी तो फंस सकते हैं, लेकिन बड़े जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे भेड़िए हैं वो उस जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए पाजी कि जब सरकार इतना गलत है, जब वो सब संविधान को तोड़ रही है, संस्थाओं को तोड़ रही है, तो फिर उसे इतना सीट क्यों मिल जाता है अलग अलग राज्यों में? कहाँ सीट मिल रहा है अब? आपके हरियाणा में ही देखो, कर्नाटक को भी कहा, हरियाणा में देखो 10 की 10 आई। जब 16 में इतना बड़ा जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ, उसके बाद उसे सीट मिल गया। वो जातीय आधार पे मिल रहा है। ये जो 36 एक का नारा लगा के ये इसे जाति में बांट देते हैं, इस वजह से ये सीट ले रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि इस बार जाति का कार्ड नहीं चलेगा? इस आंदोलन को आप लोग जातिगत आधार से मुक्त करा पाएंगे? ये लोग झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, धर्म आधारित राजनीति करते हैं। नेताजी का कथन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। ये तो विपरीत दिशा में चलने वाले लोग हैं। ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके, और भेड़िए वाला काम करते हैं। पुलवामा अटैक को इन्होंने बुलाया, शहादत दी 40 जवानों ने। चूरू में पहली जनसभा की, बोले जो जज्बा उधर है वो जज्बा इधर भी है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया इन लोगों ने। भी जाट हैं? है जी? आप भी जाट हैं? नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने गांव के आसपास जाएंगे और बोलेंगे कि अच्छा देखो ये खाप पंचायत से आ जाए जहाँ निर्णय हुआ है, तो लोग कहें कि ये अन्य बिरादरियों के मामले में इनकी आवाज़ क्यों नहीं होती है? ये खाप की बात नहीं है, ये वही तोड़ने वाले लोगों की सोच है। ये अगर अब यहाँ एक मोहम्मदन है और एक वाल्मीकि भाई है, मेरे को खून की आवश्यकता पड़गी, मैं अपने जीवन रक्षा के लिए उनका खून लूंगा या नहीं लूंगा? खून तो लेना पड़ेगा, मेरा जीवन का बात है। तो खून ले लिया तो खाने में क्या फर्क रहेगा हमारे में और उनके में? ये तोड़ने वाले लोग, ये राजनीतिक लोग तोड़ने समाज। देखो, एक देशी कहावत हरियाणा की, सूत सुहागा सुगड़ आदमी टांके भरया करे। सूत सुहागा, सूत तो धागा, सुगड़ आदमी अच्छा इंसान, और सुहागा एक धातु को जोड़ने का काम करता है, लोहे को सुहागा चाहिए जब पित्तल से टांका लगाते हैं। और क्रोध कुआड़ा चुगल आदमी न्यारे करया करे। ये लोग जो आज सत्तासीन हैं, ये तो धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, इन आधारों पर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अच्छे लोग नहीं है ये। राजनीति का धर्म बचा हुआ है अभी? देखिए, राजनीति का धर्म कहाँ बच रहा है? जहाँ फूट डालो, राज करो, कहीं धर्म की राजनीति, कहीं कुछ राजनीति। अगर राजनीति का धर्म इन्होंने बचाना होता तो अब से पहले ये जनता की सुनवाई करती। सुनते कौन सी सुनवाई कर ली? कौन से आंदोलन में आगे आगे कहा इसने? कभी किसी से बात करने की कोशिश की है? पहले जाट आंदोलन था, फिर किसान आंदोलन था, अब ये बच्चियों का आंदोलन है। आज तक मुंह खोला है कोई? बच्चियों को तो कह रहे हैं कि आप धरना से उठ जाओ, आपकी सब बातें मांग लेंगे हम। पहले किसानों को भी कह रहे धरने से उठ जाओ, फिर आखिरकार 13 महीने बाद बात मान के फिर किसानों को उठाना पड़ा। ये लंबा आंदोलन है, बीच में कभी उन्होंने बात की?
बात नहीं करते। तो नहीं, जो आंदोलन करता है तो उस देश के जो मुखिया का फर्ज बनता है कि भाई हम बात करें इनसे, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहानी है, कोई बात आपकी समस्या, वो समस्या को सुनना तो चाहिए, पर समस्या नहीं सुनते। समस्या भी जो खिलाड़ी ने सुनी है वो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सुनी है। वैसे तो कोई देश में क्या मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, और जो मुकदमा दर्ज हुआ वो पास्को के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी खुला घूम रहा है। किसी के खिलाफ आज तक रिकॉर्ड है, बता दो आप, कोई भी पास्को का मुकदमा दर्ज हुआ हो और 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार ना किया तो हमें बता दो। न्यूज़ 24 माहौल क्या है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे इस पंचायत में, और ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या पहलवानों को न्याय की जंग में एक खासी उम्मीद की किरण भर नज़र आती है, या ये आंदोलन भी अन्य आंदोलनों की तरह लंबा खींचेगा। और अगर ये आंदोलन लंबा खींचेगा तो क्या इसका राजनीतिक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगले कुछ महीनों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, और इन चुनाव में अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ तो फिर इस आंदोलन के अपने राजनीतिक नफ़ा और नुकसान की भी चर्चाएँ तेज होंगी। दिल्ली के इस खास जंतर मंतर से लेकर रोहतक के इस महम के 24 चबूतरे से माहौल क्या है आप देख रहे हैं। आज इतना ही। माहौल क्या है देश के अलग हिस्सों से कुछ और तस्वीरों, कुछ और राजनीतिक मुद्दों से आपके सामने लाएंगे। आप देखते